पारिवारिक शांति के सूत्र। पारिवारिक शांति के लिए व्यवहारगत और भावनागत सूत्रों के साथ साथ व्यवस्थागत सूत्रों की भी अपेक्षा होती है। व्यवस्था कुशल होना बहुत जरूरी है। कॉरपोरेट जगत में देखा जाता है कि जिस कंपनी का मैनेजमेंट कुशल होता है वह छोटी होने पर भी तेजी से पूरे विश्व में छा जाती है, और जिस कंपनी का मैनेजमेंट कुशल नहीं होता वह ध्वस्त हो जाती है, भले ही वह कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों न हो। पारिवारिक शांति में भी यह बात लागू होती है। पारिवारिक व्यवस्था के कुछ सूत्रों को पारिवारिक शांति के महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है मुखिया का निर्धारण। परिवार का संचालन एक मुखिया द्वारा हो तो व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। जहां सभी नेता बन जाते हैं वहां शांति रहना कठिन हो जाता है। नीतिकारों ने कहा है, यत्र सर्वेपि नेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद्देशे दुख भाग भवेत्। अर्थात जहां सभी नेता होते हैं, सभी स्वयं को पंडित मानते हैं और सभी महत्व चाहते हैं, उस क्षेत्र में सभी दुखी हो जाते हैं। मुखिया के निर्धारण के साथ यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवस्था के प्रति समर्पण हो। जहाँ व्यवस्था के प्रति समर्पण नहीं होता है वहाँ व्यवस्थाएं चल नहीं पाती और शांति रह नहीं पाती। व्यवस्था पूरे परिवार के हित के लिए होती है। इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य उसके प्रति समर्पण का भाव रखें। जहाँ समर्पण नहीं होता वहाँ नई नई समस्याएं आमंत्रित हो जाती है। समस्याएं सहजता से सुलझती नहीं, उलझती जाती है। फलतः पारिवारिक शांति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। एक राजा को 500 सैनिकों के एक दल की आवश्यकता थी। 2 दल उम्मीदवार के रूप में आए। उन्हें रहने के लिए अलग अलग हॉल दिए गए। उनकी योग्यता की परीक्षा के लिए हॉल के बीच में एक पलंग रखा गया। रात्रि विश्राम के समय उन्हें कहा गया, आप लोगों में जो सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली हो वह पलंग पर सोए और शेष नीचे। पहले दल के सारे सदस्य स्वयं को योग्य बताते हुए पलंग पर सोने के लिए आपस में लड़ने लगे। कोई किसी की बात सुनने और मानने को तैयार नहीं था। रात भर उनकी लड़ाई चलती रही। कोई सो नहीं पाया। उन्हें नौकरी नहीं मिली। दूसरे दल के नेता ने सबको बुलाकर कहा, हम सब बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, इसलिए सभी पलंग की तरफ सिर करके नीचे ही सो जाएं। सभी सैनिकों ने अपने नेता की व्यवस्था को समर्पण भाव से स्वीकार कर लिया और रात भर शांति के साथ विश्राम किया। उन्हें नौकरी मिल गई। आधुनिक सेना में भी
देखा जाता है कि अपने उच्च अधिकारी का आदेश बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार कर क्रियान्वित किया जाता है, तभी बड़े और कठिन अभियानों को सफल किया जा सकता है। कुशल व्यवस्था के लिए ये आवश्यक है कि परिवार में पारिवारिक मर्यादा का निर्माण हो। हर देश, राज्य, शहर, कोई कंपनी, संस्थान आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी आचार संहिता होती है। उसी प्रकार एक परिवार को शांति के साथ एवं सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अपनी मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा का निर्माण सबकी सहमति से हो तो उसका पालन सहज हो जाता है। व्यवस्थागत इन मूलभूत तत्वों को अपनाकर परिवार में शांति की अलख जगाई जा सकती है। ओम अरहम।